जय श्री राम मित्रों, जय हनुमान जी। आज मैं लेके आया हूँ, कोई भी जातक जातिका अगर मांगलिक है तो उनका किस तरीके से, किस प्रभाव से उनका मंगल दोष उनका समाप्त होता है। आजकल बहुत लोग परेशान रहते हैं मांगलिक को लेकर कर, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर किसी को बताओ तो हमारा बेटा मांगलिक है, हमारी बेटी मांगलिक है, तो बहुत सोच में पड़ जाते हैं। आपको सोच में पड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे सरल और अच्छा उपाय आपको बताना चाहता हूँ। पहला नंबर, आप देखिए कि हमारा बेटा मांगलिक है भी या नहीं है, हमारी बेटी मांगलिक है या नहीं है। हम लगन कुंडली में सबसे पहला भाव जो होता है उसमें अगर मंगल बैठा हुआ है और चौथे घर में मंगल बैठा हुआ है और 7वें घर में मंगल बैठा है, 8वें घर में और 12वें घर में अगर मंगल बैठा हुआ तो मांगलिक दोष कहलाता है। अब ये आप देखिए कि बृहस्पति आपके पत्री में किस जगह, किस भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति अगर मंगल को देख रहा है, अगर मान लीजिए किसी भी भाव में बैठ करके अगर बृहस्पति अपना दृष्टि पड़ रहा है, 5, 7, 9वीं दृष्टि अगर बृहस्पति का मंगल पे पड़ रहा है तो आंशिक मांगलिक कहलाता है। अब मान लीजिए कि सूर्य मंगल का युति भी हो और चंद्रमा मंगल का युति हो तो वैसे भी मांगलिक प्रभाव कम हो जाता है। 28 वर्ष के बाद मंगल का दोष वैसे भी जातक के जन्म पत्रिका में और जातिका के जन्म पत्री में उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ऐसे जातक को कोई घबराने की बात नहीं। बहुत अगर मान लीजिए आंशिक मांगलिक नहीं, अगर पूर्ण मांगलिक है तो उसको बहुत घबराने की बात भी नहीं। वर के पत्री को जब मैचिंग कराइए आप तो देख लीजिए, क्या पता उसी भाव में, जिस भाव से आपका बेटा या बेटी आपकी मांगलिक हो, उसी भाव को देखते हुए लड़का या लड़की के पत्री में जब मैचिंग आप कराते हैं, कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, जैसे आप मान लीजिए सूर्य बैठा हो, शनि बैठा हो, केतु बैठा हो, राहु बैठा हो, कोई क्रूर ग्रह अगर उसी 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठा है तो उसका प्रभाव वैसे ही उसका कम हो जाएगा। तो बहुत घबराने की बात नहीं है। अगर उसी भाव में लड़के के या लड़की का बृहस्पति बैठा हो तो वैसे भी उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अब बहुत कुछ अगर आपको न समझ में आता हो तो आप किसी अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण से, मैं आपको फिर सलाह देना चाहता हूँ, किसी वेद पाठी ब्राह्मण से जो वेद का अध्ययन रखता हो, उससे आप घट विवाह और या तो फिर पीपल के साथ उसका विवाह कराया जाता है लड़की का। और किसी लड़के का अगर मांगलिक का पूजन कराना है तो उसको आप पूजन कराइए। लड़की का है तो शालिग्राम भगवान या नारायण के साथ कराइए। और लड़का अगर मांगलिक है तो तुलसी के साथ या बेर के वृक्ष के साथ भी जो है मंगल दोष का पूजन होता है। तो ऐसे जातक अगर आप समझ लीजिए, आपको अगर लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं तो उस लड़की या लड़के के हाथ से संकल्प करा करके 108 सुंदर कांड का पाठ कराने से मंगल दोष का प्रभाव भी छिन्न हो जाता है। तो बहुत घबराने की आपको बात जातक को नहीं है, माँ बाप को लेकर करके इतना छोटा सा उपाय है। 108 सुंदर कांड का पाठ कराने मात्र से भी मंगल का दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यही छोटा सा उपाय कराने से। और जो आप जन्म पत्री में अपने देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, आप देखिए जन्म पत्री में आपका लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है कि नहीं है। अगर आप कोई बताता नहीं 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 मेरी तो आंशिक, सब बोल देते आंशिक, तो आंशिक फिर बता रहा हूँ, आपका बृहस्पति की दृष्टि हो या तो मंगल सूर्य के साथ बैठा हो या तो मंगल पर दृष्टि सूर्य का पड़ रहा हो, मंगल की दृष्टि आपका चंद्रमा पड़ रहा है, अगर 7वीं दृष्टि पड़ रहा है और बृहस्पति की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि पड़ रहा है तो आंशिक मांगलिक हो जाता है। तो बहुत घबराने की बात नहीं। किसी माताओं बहनों को छोटा सा सरल उपाय जो बता रहा हूँ इसको कराइए, उसका प्रभाव ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।